आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक अद्भुत दुर्लभ पौराणिक कथा जिसे स्वयं भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। यह कथा दीपावली की पावन रात्रि से जुड़ी है। वह रात्रि जब संपूर्ण ब्रह्मांड में मंगल प्रकाश और लक्ष्मी का आवाहन होता है, परंतु इस रात्रि में कुछ ऐसे कार्य और वस्तुएं हैं जो आदि अज्ञान बस कर दी जाएं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, और जब लक्ष्मी रुष्ट होती है तब घर में सुख शांति और समृद्धि दूर चली जाती है। तो आइए जाने कि वह कौन से कर्म है जो दीपावली की रात भूलकर भी नहीं करने चाहिए, और यह भी जाने कि इस ज्ञान का उद्गम कहाँ से हुआ है। एक बार कैलाश पर्वत पर जब ब्रह्म मुहूर्त में शीतल वायु चारों दिशाओं में बह रही थी, माता पार्वती और भगवान शंकर हिमालय शिखर पर विराजमान थे। आकाश में पूर्णिमा की उज्जवली रात थी। चारों तरफ दीपों का प्रकाश फैला हुआ था और पृथ्वी पर मनुष्य दीपावली का पर्व मना रहे थे। माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक अपने प्रभु से कहा, प्रभु, आज के दिन सारे लोकों में दीप जलाए जा रहे हैं, घर घर में लक्ष्मी पूजन हो रहा है, सब लोग हर्षित हैं, परंतु मैंने सुना है कि दीपावली की रात्रि में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो यदि भूल से भी कर दिए जाएं तो लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती हैं। हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया बताइए वे कौन से कार्य हैं जिन्हें दीपावली की रात्रि में नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, देवी, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत शुभ और लोकहितकारी है। दीपावली केवल उत्सव नहीं, यह दिव्यता का प्रवेश द्वार है। यह वह रात्रि है जब लक्ष्मी स्वयं लोक में भ्रमण करती है, किंतु वह केवल उन्हीं घरों में प्रवेश करती है जहाँ सत्य, शांति और पवित्रता का वास होता है। जहाँ असत्य, कलह या अपवित्र काम होता है, वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती है। शंकर जी बोले, हे देवी, जो व्यक्ति दीपावली की रात झूठ बोलता है, छल करता है या दूसरों का मन दुखाता है, उसके घर में दीपक कितने भी हों वहाँ अंधकार ही बना रहता है, क्योंकि दीपक केवल प्रकाश नहीं देता, वह साक्षी भी होता है। लक्ष्मी उस घर में नहीं ठहरती जहाँ कलह की आवाज़ आती है। इसलिए दीपावली की रात्रि में भले कोई अपमान कर दे पर क्रोध नहीं करना चाहिए। शांति रखना ही माता लक्ष्मी का स्वागत है। शंकर जी बोले, देवी, दीपावली की रात्रि में किसी को धन, तेल, घी या जल उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह रात्रि है जब लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आती है, और यदि उस समय कोई धन बाहर चला जाए तो वह लक्ष्मी उस घर से सदा के लिए विदा हो जाती है। तीसरा उद्देश्य यह है कि देवी, जिस घर में दीपावली की रात्रि के पश्चात झाड़ू खड़ी रख दी जाती है, वहाँ दरिद्रता वास करती है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, अतः उसे कभी अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए और ना ही रात में प्रयोग करें। चौथे उपदेश में भगवान शंकर कहते हैं, देवी, एक दीपक नहीं, चारों दिशाओं में दीप जलाने चाहिए, क्योंकि चार दिशाएं लक्ष्मी के चार रूप हैं, धन, सौभाग्य, शांति और प्रसन्नता। और यदि कोई दीपक बुझ जाए तो उसे अनदेखा ना करें, फिर से प्रज्वलित करें, क्योंकि वह माता के चरणों का प्रतीक है। पांचवा उद्देश्य इस प्रकार है। भगवान शंकर कहते हैं, देवी, दीपावली की रात्रि में लहसुन, प्याज या मांस, मंद्रा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तामसिक पदार्थ हैं जो रात्रि में दिव्यता को कलुषित कर देते हैं। उस रात्रि को केवल सात्विक भोजन और भक्ति के लिए समर्पित करना चाहिए। माता पार्वती गंभीरता से सुन रही थी। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, यह सब तो अत्यंत गूढ़ और मंगलकारी बातें हैं, कृपया आगे भी बताइए
कि और कौन से कार्य माता लक्ष्मी को अप्रिय हैं। भगवान शंकर ने नेत्र बंद किए। सुनो, मैं अब तुम्हें शेष रहस्य बताता हूँ। देवी सुनो, दीपावली की रात्र में कुछ ऐसे कार्य हैं जो देखने में छोटे लगते हैं पर उनके परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। ये कार्य घर की लक्ष्मी को दूर कर देते हैं और दरिद्रता का द्वार खोल देते हैं। शंकर जी बोले, देवी, जो व्यक्ति दीपावली की रात्रि में कलह करता है, ऊंची आवाज में बोलता है या अपने परिजनों को अपमानित करता है, यह अनजाने में लक्ष्मी का अपमान करता है। दीपावली का अर्थ है दीपों की पंक्ति, अर्थात मनुष्य के बीच प्रकाश और प्रेम की श्रृंखला। यदि उस दिन घर में झगड़ा हो जाए तो वह श्रृंखला टूट जाती है और माता तुरंत वहां से प्रस्थान कर जाती हैं। शंकर जी बोले, जिस घर में दीपावली की रात कोई भी क्रोधित होता है वहां अगली भोर शांति नहीं रहती। इसलिए उस रात केवल हंसी, प्रेम और सौहार्द की वाणी ही बोलनी चाहिए। सातवां निषेध इस प्रकार है, देवी, दीपावली की रात्रि में केवल एक दीपक जलाना भी अशुभ है। जैसे संसार में केवल एक सूर्य नहीं अगणित तारे हैं, वैसे ही लक्ष्मी का स्वागत भी अनेक दीपों से करना चाहिए। और जो व्यक्ति दीपक बुझा देता है वह लक्ष्मी के आगमन द्वार को स्वयं बंद कर देता है। यदि दीपक हवा में बुझ जाए तुरंत उसे पुनः जलाना चाहिए, क्योंकि वह माता के चरणों का प्रतीक है। याद रखो, दीपावली की रात्रि में दीपक को बुझाना नहीं चाहिए, मानो अपने भाग्य के प्रकाश को मंद करना है। आठवां निषेध यह है कि दीपावली की रात्रि में किसी को जल, अन्न, नमक या तेल नहीं देना चाहिए। यह सब वस्तुएं लक्ष्मी का प्रतीक हैं और जो इन्हें इस रात्रि को दान करता है वह अपनी समृद्धि स्वयं कम कर देता है। यहाँ तक कि तेल का दीपक जलाते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि तेल व्यर्थ ना गिरे, क्योंकि वह लक्ष्मी का तेज है। जिस घर में तेल या अन्न नाली में बहा दिया जाए वहाँ धन की हानि होती है और स्वास्थ्य बिगड़ता है। नवा निषेध इस प्रकार है, भगवान शंकर कहते हैं, देवी, दीपावली की रात्रि के बाद जो लोग झाड़ू को अपवित्र स्थान पर रखते हैं या उसे उल्टा खड़ा कर देते हैं उसके द्वार में दरिद्रता प्रवेश करती है। झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप है, क्योंकि वही घर की अपवित्रता को दूर करती है। इसलिए दीपावली की रात्रि में झाड़ू को पूजन के बाद आदर पूर्वक एक कोने में रखें और पैर न लगाएं। 10वां निषेध इस प्रकार है कि देवी जी, दीपावली की रात्रि में वस्त्र धोना, बाल काटना या नाखून काटना भी निषिद्ध है। यह रात्रि साधना और पूजन की है, शरीर के अपशिष्ट कार्य करने की नहीं। जो व्यक्ति इस रात्रि में शरीर शुद्धि के नाम पर अपवित्रता करता है और वह अपने भाग्य की रेखा स्वयं कमजोर कर देता है। 11वां निषेध पराई वस्तु लेना या दूसरों का अपमान करना। देवी, जो व्यक्ति दीपावली की रात पराई वस्तु लेता है, चाहे वह अग्नि का दीपक हो या जल या मिठाई, वह अपने घर की लक्ष्मी को बांट देता है। और जो दूसरों का अपमान करता है उसका सम्मान धीरे धीरे क्षीण होता है। इसलिए दीपावली की रात्रि में केवल शुभ कार्य ही करने चाहिए और किसी के प्रति कटु वाणी नहीं बोलनी चाहिए। 12वां निषेध दीपावली की रात्रि सो जाना। भगवान शंकर बोले, देवी, दीपावली की रात्रि में सोना भी वर्जित है, क्योंकि उस रात्रि स्वयं माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और जो जागृत रहकर दीपक जलाते हैं उनके घर पर स्थायी निवास करती हैं और जो सो जाते हैं उनके घर के द्वार बंद रहते हैं और लक्ष्मी लौट जाती हैं। इसलिए इस रात्रि में परिवार सहित जागरण, भजन और आराधना करनी चाहिए। माता पार्वती ने नम्रता से कहा,
हे प्रभु, कृपया करके बताइए, दीपावली की रात्रि में कौन से कार्य करने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी, अब मैं तुम्हें उन कार्यों का भी रहस्य बताऊंगा जिससे लक्ष्मी सदा उस घर में स्थायी निवास करती है। देवी, यह प्रश्न तुम्हारा केवल हित के लिए नहीं, समस्त संसार के कल्याण के लिए है। इस दिन किया गया प्रत्येक शुभ कार्य अनेक गुना फल देता है। देवी, दीपावली से पहले जो व्यक्ति अपने घर को तन और मन से शुद्ध करता है और रखता है, वही लक्ष्मी का पात्र बनता है। लक्ष्मी शौच प्रिय है, उन्हें गंदगी, बिखराव या दुर्गंध प्रिय नहीं है। जो घर स्वच्छ, सुसज्जित और सुगंधित होता है, वहाँ लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती है। अतः दीपावली के पूर्व घर की सफाई केवल बाहरी नहीं बल्कि मन की भी करनी चाहिए। घर के प्रत्येक कोने, देवालय, कूड़, वृक्ष और मार्ग पर दीपक जलाता है। वह केवल अपने लिए नहीं, समस्त जीवों के लिए प्रकाश फैलाता है। ऐसे व्यक्ति के घर में लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। देवी, जिस घर में दीपावली के दिन गौ माता का पूजन होता है, उन्हें स्नेह पूर्वक अन्न और जल दिया जाता है। वहाँ लक्ष्मी का रूप गौ लक्ष्मी के रूप में स्थिर होता है। जो गरीब ब्राह्मण या भूखे को अन्न देता है, उसके द्वार पर धन की धारा कभी नहीं रुकती। देवी, दीपावली की रात्रि में जो अपने माता पिता, गुरु या वृद्ध जनों के चरण स्पर्श करता है, उसकी समस्त बाधाएं मिट जाती है, क्योंकि लक्ष्मी केवल धन नहीं, संस्कार और आशीर्वाद के रूप में भी आती है। देवी, जो व्यक्ति तुलसी के समीप दीपक जलाता है, उसे अत्यंत पुण्य प्राप्त होता है। लक्ष्मी विष्णु प्रिय है और लक्ष्मी विष्णु की अर्धांगिनी है, इसलिए जहाँ तुलसी है वहाँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती है। दीपक को तुलसी के पास जलाकर जय लक्ष्मी नारायण का जाप करना चाहिए। दीपावली की रात्रि में केवल मौज मस्ती नहीं बल्कि भजन और मंत्र जप भी करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। जो परिवार साथ बैठकर भजन करता है, उसके घर में कलह नहीं होता और धन स्थिर रहता है। देवी पार्वती कमल लक्ष्मी का आसन है। यदि संभव हो तो उस दिन घर में या पूजन में कमल का फूल रखें, और यदि कमल ना मिले तो मन से कमल कल्पना करें। लक्ष्मी वहाँ आती हैं जहाँ कमल का भाव होता है। शुद्धता, स्नेह और प्रसन्नता विद्यमान होता है। देवी, दीपक केवल घर के भीतर ही नहीं, चारों दिशाओं में जलानी चाहिए। पूरब में ज्ञान का दीपक, पश्चिम में धन का दीपक, उत्तर में सुख का दीपक, दक्षिण में रक्षक का दीपक। इन चारों दिशाओं के दीपक जब प्रज्वलित होते हैं, तब लक्ष्मी स्वयं मध्य में विराजती है। माता पार्वती यह सब सुनकर आनंदमय हो गई। उनके मुख पर दिव्य ज्योति झलकने लगी और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, यह सब तो अत्यंत पवित्र और मंगलकारी है, परंतु मुझे यह बताएं कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी किस रूप में आती है? क्या हर घर में वे एक जैसी प्रतीत होती है? शिव जी ने कहा, नहीं देवी, लक्ष्मी प्रत्येक घर में उनके कर्मानुसार रूप धारण करती है। जिस घर में प्रेम है, वहाँ लक्ष्मी सौहार्द लक्ष्मी बनकर आती है। जहाँ दान है, वहाँ धन लक्ष्मी बनकर आती है। जहाँ अध्ययन है, वहाँ विद्या लक्ष्मी बनकर आती है। जहाँ भक्ति है, वहाँ गज लक्ष्मी, और जहाँ सेवा है, वहाँ संतान लक्ष्मी बनकर आती है। परंतु जिस घर में अहंकार, झूठ, अपवित्रता,
वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है, जो दरिद्रता, रोग, कलह का कारण बनती है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु यह सब जानकर मन प्रसन्न हो गया, परंतु मुझे बताइए दीपावली की कथा का सबसे बड़ा संदेश क्या है। शंकर जी बोले, देवी दीपावली का सबसे बड़ा संदेश यह है, अंधकार पर प्रकाश की विजय। यह केवल रावण या असुरों की नहीं, मन के अंधकार, क्रोध, ईर्ष्या, मोह की हार है। जो व्यक्ति दीपावली पर एक दीपक दूसरों के लिए जलाता है, वह अपने भीतर का अंधकार भी मिटा देता है। शंकर जी बोले, देवी दीपावली का दीपक केवल तेल से नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और संयम से जलाना चाहिए। और जो व्यक्ति इस रात्रि में लक्ष्मी का नाम लेकर दीपक जलाता है, झगड़ा नहीं करता है, अन्न का आदर करता है और दीन दुखियों की सहायता करता है, उस पर स्वयं मैं त्रिलोचन रूप में रक्षक बनकर विराजमान रहता हूँ। माता पार्वती ने विनम्रता से कहा, प्रभु जो मनुष्य इस कथा को सुने या कहे, उसे क्या फल प्राप्त होता है। शंकर जी बोले, देवी जो व्यक्ति दीपावली की रात्रि या उससे पहले इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, उसके घर में धन, शांति और सौभाग्य का वास होता है, उसकी समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। और जो इसे दूसरों को सुनाता है, वह सहस्त्र दीपों का पुण्य प्राप्त करता है। जो इस पौराणिक कथा को दीपावली की रात्रि में परिवार सहित सुनता है या सुनाता है, उसके घर में वर्ष भर लक्ष्मी का स्थायी निवास रहता है। उसके परिवार में कलह नहीं होती, व्यापार में वृद्धि होती और आयु दीर्घ होती है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनने, वह अपने भीतर के अहंकार को मिटाए और जो इसे दूसरों को सुनाए, वह उसके जीवन में भी प्रकाश फैलाए। और इस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शंकर से दीपावली की गूढ़तम कथा सुनी। उनके नेत्रों से भक्ति के आंसू झलक उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जय श्री महालक्ष्मी, जय महादेव।